अभी जैसे अपन ने पीछे पार्ट में क्या देख लिया, ऑर्गेनिज्म, पूरी बात कर ली ऑर्गेनिज्म पर, कैसे ऑर्गेनिज्म रेगुलेट करता है, कैसे सस्पेंड करता है, कैसे माइग्रेट करता है, कैसे कन्फर्म करता है। फिर उसके एडेप्टेशन देख लिए, बिहेवियरल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल, 3 एडेप्टेशन देख लिए, और टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, लाइट के बारे में भी देख लिया। अब अपन देखेंगे पॉपुलेशन के बारे में, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, आधे घंटे में हो जाना चाहिए खत्म, है ना। चलो भैया, बहुत ज़्यादा हो गया आधा घंटा भी, सिर्फ टिक लगाना है चीज़ों को, अपन को ज़्यादा कुछ नहीं करना वैसे। चलो फिर आपको में कन्वर्ट करते जाएंगे। पॉपुलेशन इज द डैश इज़ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सेम स्पीसीज़ के होते हैं जो कि अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑल द कॉर्मोनेंट्स इन द वेटलैंड, रेड्स इन द अबंडेंट ड्वेलिंग्स, टी, ये सब जो एग्जाम्पल तो पूछेगा नहीं, पता है अपन को, ठीक है। आगे जाओ। पॉपुलेशन क्या करती है, इम्पोर्टेंट होता है इकोलॉजी का एरिया, जो कि इकोलॉजी टू द पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से जोड़ता है। दैट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स और एवोल्यूशन से जोड़ता है इकोलॉजी को, ठीक है। पॉपुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया होता है इकोलॉजी का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स से बात करेंगे। ऐसा क्या होता है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करी जाती है। तो बर्थ रेट होती है, पर कैपिटा बर्थ, सिंपल सी बात है। जैसे कि पॉन्ड में, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था पिछली बार, यहाँ भी न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो 20 लोटस हैं लास्ट ईयर एंड थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव एरिया 8 न्यू जो है बने हैं, 8 न्यू ऐड हुए हैं, ठीक है। तो देखो 8 न्यू ऐड हुए हैं, फिर वो बोल रहे हैं कि भैया 20 थे, 8 न्यू ऐड हुए। करंट पॉपुलेशन कितनी है, 28 है। तो बर्थ रेट कितनी होगी, तो बर्थ रेट का मतलब होता है पर कैपिटा इंक्रीज होना या पर कैपिटा डिक्रीज होना। तो 8 न्यू ऐड हुए ना, 1 मिनट, तो 20 थे और 8 जो है वो बन गए, तो क्या होगा, 28 हो गए। तो 1 पर कितने बढ़े, तो देख 8 बढ़े, कितने पर, 8 बढ़े, कितने पर, 20 पर बढ़े ना 8। 8 बढ़े हैं 20 पर, तो 1 पर कितना बढ़ा देखिए होगा, 1 कितने 0.4 ऑफस्प्रिंग जो है पर लोटस पर ईयर बढ़ रहे हैं, पर लोटस पर ईयर बढ़ गए, है ना। 8 ऑफस्प्रिंग जो है वो 20 पर बढ़ी, तो 4, यानी जितना बड़ा है ये चेंज हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे अपन इनिशियल पॉपुलेशन से। चेंज, या फिर ये भी कह सकते हैं चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल, ये ध्यान रखो आप, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल करना है। क्या करना है, चेंज, यानी चेंज जितना भी आया कम हुए बड़े, है ना, वो डेथ रेट में आ जाएगा। हाँ, चेंज अपॉन फिजिक्स के इतने बड़े बड़े सवाल सोल्व करने के बाद अपने यहाँ पर क्या ही करेंगे, तो ओरिजिनल, ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल, ठीक। आगे बढ़ो। इसके बाद डेथ रेट की बात करें, डेथ रेट क्या होता है, डेथ रेट भैया, डेथ रेट जो है वो पर कैपिटा डेथ है, सिंपल, डेथ कितना है, पर कैपिटा डेथ है। इसमें देखो जैसे कि एग्जांपल दिया है, 4 इंडिविजुअल जो हैं वो लेबोरेटरी पॉपुलेशन में 40 के पॉपुलेशन में मर गए, तो पर कैपिटा कितना मरा, 40, देख 40 पर 4 मरे हैं, 40 में 4 मर गए, तो 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई मर गया, है ना। तो अपन बोलेंगे 4 डिवाइड बाय 40, चेंज कितने का है, 4 का, कितने से, 40 से चेंज हुआ है, ठीक है। तो आंसर, तो नीट में 2023 में क्वेश्चन बनाया था, 2023 में क्वेश्चन बनाया था इस पर, ठीक है। अब चलते हैं सेक्स रेशो। सेक्स रेशो क्या बोलता है, सेक्स रेशो कहता है कि भैया सेक्स रेशो पॉपुलेशन हैज़ अ सेक्स रेशो होता है, ये 60% ऑफ फीमेल एंड 40% मेल। एज पिरामिड क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑब्टेन मिलता है अपन को, स्ट्रक्चर मिलता है जो एज पिरामिड स्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन के बारे में बताता है ना, ठीक है। एक्सपेंडिंग, ये साफ साफ ये कौन सी पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग है, ये कौन सी स्टेबल, ये कौन सी डिक्लाइनिंग है, ऐसी अर्न शेप जो है डिक्लाइनिंग है, ठीक। पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी बात करते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम देख। पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है, पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, किसी भी वॉल्यूम या एरिया में पर यूनिट एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, है ना। तो जैसे कि भरतपुर में बात करें तो किसी भी साल में 10 होती है, कितनी संख्या कितनी होती है, उनकी डेंसिटी 10 होती है, 10 से कम होती है। और क्लाइमेट एवेयरनेस के लिए क्या होती है, मिलियंस में हो सकती है, ठीक है, क्लाइमेट एवेयरनेस के लिए क्या हो सकती है, मिलियंस में हो सकती है। अब पॉपुलेशन साइज इज ऑल्सो मेजर्ड इन परसेंटेज कवर और बायोमास। परसेंटेज कवर से भी कह सकते हैं, जैसे कि 200 पार्थियन प्लांट है,
वो यूज बने एंट्री में रह रहे हैं। इन सच केस ये एग्जांपल याद नहीं करना, ठीक, समझना कि आगे बढ़ जाओ बस सिंपल। ऐसे ही आगे देखो कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेटिव डेंसिटी का यूज़ भी कर सकते हैं, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी का यूज़ भी कर सकते हैं जब गिन नहीं सकते अपन चीज़ों को। तो नंबर ऑफ फाइट अब नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इंडिकेट्स दिस टोटल डेंसिटी, ठीक है। इन सम केसेस इंडिविजुअल इन सम केसेस इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज इज परफॉर्म। जैसे कि टाइगर सेंसस में उनको क्या लिया जाता है, पग मार्क लिए जाते हैं। कौन सा मार्क लिए जाते हैं, पग मार्क लिए जाते हैं, ठीक है, या फिर फीसल पैलेट लिए जाते हैं वहाँ पर, ठीक, फीसल पैलेट लिए जाते हैं। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन साइज चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स लाइक फूड एंड एबिलिटी। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन साइज क्या हो सकती है, चेंज हो जाती है, किस पर डिपेंड करती है, फैक्टर लाइक फूड अवेलेबिलिटी एंड प्रेडेशन प्रेशर एंड वेदर। फूड पॉपुलेशन साइज चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर लाइक फूड अवेलेबिलिटी एंड प्रेडेशन प्रेशर एंड वेदर। देखो फूड अवेलेबिलिटी, फूड अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, प्रेडेशन कोई उसको खा तो नहीं रहा पॉपुलेशन को, और मौसम कैसा है उस पर बेसिस पर क्या होता है, पॉपुलेशन साइज चेंज होती रहती है। तो चेंज होती रहती है तो पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो अभी तो अपन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स देख लिए चारों, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज पिरामिड और डेंसिटी। अब पॉपुलेशन ग्रोथ पे बात करते हैं, सिंपल है वैसे, जल्दी हो जाएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ पे बात करते हैं, पॉपुलेशन क्या करता है, चेंज होती रहती है। नेटिलिटी क्या होता है, बर्थ होना, मोर्टिलिटी क्या होता है, डेथ होना, इमिग्रेशन आना, एमिग्रेशन जाना, ठीक है, ओके। तो आपको पता है कॉस्ट से पॉपुलेशन बढ़ेगी, किससे पॉपुलेशन कम होगी, है ना। चलो भैया, काल चाल पब्लिक, काल चाल। देखो नेटिलिटी, देख नेटिलिटी ने क्या करा, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर दी, मोर्टिलिटी ने क्या करा, उसे कम कर दिया, इमिग्रेशन ने बढ़ा दिया, एमिग्रेशन ने कम कर दिया, ठीक है। तो पॉपुलेशन फाइनली क्या होगा, ये ऐड हो जाएंगे, बी और आई और डी और ई हट जाएंगे, बी और आई ऐड हो जाएंगे और डी और ई हट जाएंगे, ठीक, सिंपल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर्मूला तो बहुत सिंपल था, इसको फिर भी मैंने मार्क कर दिया, ले बेटा कर लेगी कटवान, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज होगी आपको पता है, डैश एविस ठीक। Under normal condition, birth rate are important factors influencing the population density. Other two factors influence. For a new colonizing habitat, immigration may be more significant to the population growth than birth rate. हाँ ये आ सकता है क्वेश्चन। स्टेटमेंट आ सकता है ये भैया, सीधा स्टेटमेंट। क्या आएगा, क्या आएगा इसमें, कहिए इम्पोर्टेंट। देखो इमिग्रेशन जो है वो कहीं नई नई कॉलोनी बनी, उसमें इमिग्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है ना ज़्यादा जाते हैं ना, बर्थ रेट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती वहाँ पर, ठीक। चलो भैया अब बात आती है ग्रोथ रेट पर। ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ देख ली। अब ग्रोथ मॉडल दो टाइप के मॉडल हैं, एक्सपोनेंट ग्रोथ, रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ। रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे जब, रिसोर्स कैसे होंगे, अनलिमिटेड, हर स्पीसीज अपनी फुल पोटेंशियल ग्रो करेगी। पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक फैशन, किस पे ग्रो रही, एक्सपोनेंशियल, अरिथमेटिक पे नहीं, एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक फैशन में ग्रोथ करेगी। पॉपुलेशन साइज जो है वो n है, तो फिर से बोलेंगे फॉर्मूला जो आएगा अपना वो आएगा n इज इक्वल टू dn/dt, जो होगा वो होगा b माइनस डी इंटू एन। b माइनस डी इंटू एन, ठीक है। अब b माइनस डी इंटू एन में b माइनस डी जो है वो क्या है, r है, b और माइनस डी क्या है अपने पास, r। हाँ तो b माइनस डी अपने पास r था, तो r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीज है। ये पूछ सकते हैं कि r क्या होगा यहाँ पर, ये तो पूछेंगे, क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। चलो देखते हैं अपन क्वेश्चन बनाने वाले हैं भैया, अपन बनाने वाले। ये सबसे पहले इसे मार्क करो, यहाँ पर क्या है और ये क्या होगा, नहीं पॉइंट टू आर है, वो तो पता है आर है यहाँ से। द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है क्या, आर असली में इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है।
It is an important parameter for assessing the impact of any biotic and negative factors on the growth. And R वैल्यू फॉर द नॉर्वे रेट के लिए कितनी है? 0.015. फ्लोर मीडियल के लिए 0.12. पूछेंगे तो नहीं, अलग चेंज होती रहती है क्योंकि है ना. ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए 0.028 1981 में थी, तो कोई पूछेगा नहीं हालांकि तुमसे. इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस इंटीग्रल फॉर्म एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो क्या होगी? n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर RT, n नॉट e की पावर RT, n नॉट e की पावर n इक्वल टू n नॉट e की पावर RT, n इक्वल टू n नॉट e की पावर RT, n नॉट e की पावर RT, n नॉट e की पावर RT, 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 शिंचांग शिंचांग एन टी क्या है किसी टाइम पर, एन नॉट क्या है पॉपुलेशन से 0 टाइम पर, आर एन डेसिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ई क्या है बेस ऑफ नेचुरल रेट. क्लियर है कहानी, तो तुमको पता है अच्छे से. ठीक है आगे बढ़ो. देख ये शेप जो है ना वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है. ये वाला कैसा है? लॉग एक है अपने पास लॉग वाला फेस जो होता है एक्सपोनेंशियल वाला ग्रोथ ही है. dn/dt इज इक्वल टू rn. ये अपना जो अपन पहली बार पढ़ रहे हैं ग्रोथ मॉडल एक्सपोनेंशियल वाला, तो ये है लॉग फॉर्म लॉजिस्टिक ग्रोथ है ना. लॉजिस्टिक तो देख लॉजिकली देखें तो ऐसा होता है. ये क्या है? लॉजिकली है. ओ शिट, ये क्या है? लॉजिकली है. लॉजिस्टिक है. ये क्या है? ये एक्सपोनेंशियल, ज़्यादा फूल गया है, कुप्पा हो गया. एक्सपोनेंशियल ऐसा होता नहीं है ना, पर ये वाला होता है, ऐसा होता है. तो क्या होता है? k माइनस एन अपॉन के, आर एन के माइनस एन अपॉन के हो जाएगा. आर एन के माइनस एन अपॉन, ये तो कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है. ये क्या कहलाती है अब यहाँ पर? कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है. कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है. ठीक है चलो, दोनों ग्रोथ का ऑपरेशन कर डाला अपन ने पूरे ग्राफ का ऑपरेशन कर डाला, ग्रोथ मॉडल का ऑपरेशन कर डाला, ग्रोथ रेट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का ऑपरेशन कर डाला. कल की वीडियो अपन ने ये सारा का सारा ऑपरेशन एक बता दूँ. ठीक, सारा ऑपरेशन कल किया था. तो पूरा चैप्टर ये वाला ऑपरेशन, पूरे चैप्टर का ये वाला ऑपरेशन अभी तक अपन ने कर दिया है. अब चलते हैं अपन लॉजिस्टिक ग्रोथ पर. 1 और 2 पेज पूरे पढ़ेंगे दम से. अड़िया चैप्टर खत्म हो जाएगा. देखते हैं जल्दी. लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है? देयर इज नो पॉपुलेशन इन नेचर हैविंग द अनलिमिटेड रिसोर्सेज. कोई पॉपुलेशन ऐसी नहीं है इसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो. जल्दी पढ़ लो, इंग्लिश समझ में नहीं आएगा. ठीक है, इंग्लिश समझाने की जरूरत नहीं है. नो पॉपुलेशन इन द नेचर हैविंग द अनलिमिटेड रिसोर्सेज फॉर डैश ग्रोथ. At least this leads to the competition and among the individual and for limited growth resources. Eventually, the fitness of the individual survive reproduce. In nature, the given habitat has enough resources to support a maximum possible number. Beyond which no further growth is possible. This is called dash capacity. A population has limited resources, so initially a lag phase, फिर log phase आता है, फिर डिक्लाइनिंग फेज आता है, फाइनली एसिम्पटोल आता है. एसिम्पटोल कब आता है? जब कैरिंग कैपेसिटी जो है, जब k बराबर n हो जाता है तब. k जो n के बराबर हो जाता है यार. चलो, अब दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड वर्हल्स्ट लॉजिस्टिक कर्व. वर्हल्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, डैश ग्रोथ. इट इज डिस्क्राइब बाय फॉलोइंग इक्वेशन. देखो क्वेश्चन हमें बता चुके पहले ही ग्राफ में. ये आर एन तो था ही, यहाँ पर क्या आ गया? के माइनस एन अपॉन 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 के. अभी मंदिर नहीं गया, 12 बजने वाले. सिंस द रिसोर्सेज फॉर द ग्रोथ फॉर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर लिमिटेड, द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज मोर रियलिस्टिक. देख रिसोर्सेज क्या होते हैं? हमेशा लिमिटेड ही होते हैं, इसलिए जो ग्रोथ है वो कैसी है? रियलिस्टिक है. ठीक है ना. चलो भैया, ग्रोथ जो है वो मोर रियलिस्टिक है. लाइफ हिस्ट्री एडिशन की बात करते हैं. इसमें मैंने ये बताया था पहले कि कुछ जो है छोटे ऑर्गेनिज्म हैं वो ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस कर लेते हैं अपने ऑस्प्रिंग को. कुछ बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं कम नंबर में प्रोड्यूस करते हैं ऑस्प्रिंग को.
कुछ छोटे छोटे ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं, छोटे छोटे ज़्यादा नंबर बना लिए, कुछ ने बड़ा बड़ा कम ही बना पाया, कुछ साल में एक बार करते हैं, कुछ साल में 50 बार कर लेते हैं रिप्रोडक्शन। ऐसी बातें करनी है इसमें, ठीक है भैया। पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ डार्विन फिटनेस, हायर आर वैल्यू, वैल्यू कैसी होनी चाहिए, हायर आर वैल्यू। Under the particular site of selective pressure, organism evolved to provide the most efficiency reproductive strategy. Some organisms breed only dash in the lifestyle. और इसका एग्जांपल क्या है, डैश सैल्मन फिश एंड बम्बू 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 आया था पेपर में 2023 में। While the other breeds many times, कुछ many time breed करते हैं, तो पता है बर्ड्स और मैमल्स। Some produce large number कुछ some produce large number of small size यानी लार्ज नंबर की कैसी बनाती है, स्मॉल साइज्ड, छोटी छोटी बना लेती है लार्ज नंबर, जैसे कि ऑयस्टर और पेलेजिक फिशेस, ऑयस्टर्स और पेलेजिक फिशेस, पैसे सैल्मन पर लगती। वाइल अदर प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग, कम नंबर बर्ड और मैमल होता है। द सीज फैक्ट इंडिकेट दैट लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू द लिमिटेड एबायोटिक एंड बायोटिक कंपेयर टू द हैबिटेट। अब पॉपुलेशन इंटरेक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, इस पर बात करते हैं। हालांकि उनको पता है, ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं, चलिए देख लेते हैं। आधे घंटे ये मुश्किल से अपने पास हो जाएगा। अपना कितना टाइम बचा अभी, 16-15 मिनट में हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक। चलिए देख लेते हैं, चलो। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द वेरियस वे टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है। अब देखो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को फ़ायदा होता है, ठीक। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है। प्रीडेशन में क्या होता है, दोनों को, एक को फ़ायदा एक को नुकसान। पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा एक को नुकसान। कम्युनिटिज्म में कमी है लोगों का फ़ायदा ही होता है हमेशा, और अच्छे लोगों को क्या होता है, नुकसान होता है। दूसरे वाले का कुछ नहीं होता, ठीक, सामने वाले का। ओके, तो ये वाली बातें हो चुकी हैं यहाँ पर। तो मैंने तो कलम भर लिया, तो इसी से काम हो जाएगा, हालांकि कोई अलग से ज़रूरत नहीं है अपन को कुछ करने की। तो ये लिखा हुआ तो यहाँ से अब एग्जाम्पल जरूर अपन को देखने हैं, बहुत सारे मैं बता दूँ, यहीं पर बोल के बता दे रहा पहले सारे एग्जाम जो मुझे याद आ रहा है अभी तक, है ना, बोल देखने बिना देखे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय श्री राम, जय माता दी। चलो भैया, इन प्रेडेशन पैरासिटिज्म, प्रेडेशन में क्या होता है, देख प्रेडेशन में, पैरासिटिज्म में और कम्युनिज्म में इंटरेक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली, वेरी क्लोजली। प्रेडेशन किसी को शिकार करना है, ठीक है। पैरासाइटिज्म किसी के ऊपर जीना है पूरा का पूरा लाइफ, है ना। और कमेंसलिज्म क्या होता है, कमेंसलिज्म में एक का बहुत ज़्यादा क्या होता है, कमेंसलिज्म कम लोगों को फ़ायदा होता है, अपन दूसरे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेना है, तो बहुत क्लोज लिएंगे, ये सब क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज रहेंगे। जबकि जो म्यूचुअलिज्म था उसमें इतना ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप नहीं था। तो म्यूचुअलिज्म में ऐसा कुछ नहीं, कमेंसलिज्म को बताया नहीं है ना, मैंसलिज्म को, सॉरी। और कॉम्पिटिशन में तो दूर ही रहते हैं भैया, नाम से क्या दूर रहना चाहिए कॉम्पिटिशन में। तो चलो इतनी बातें अपनी हो गई हैं, ठीक। तो इन डैश 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 इंटरेक्टिंग स्पीसीज डैश टुगेदर लिव डिस्टेंटली या क्लोजली, क्लोजली होगा। चलो अब बात करते हैं काय की, अपन पूरा का पूरा प्रेडेशन सबसे ज़्यादा बड़ा दिया है, फिर कंपटीशन भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा दिया है, उसके बाद कोई भी ऐसा बड़ा नहीं है, सब छोटे छोटे सिटकू से एकदम, है ना। तो ठीक है, मैं कुछ कहानी सुना देता पहले, देख प्रेडेशन और उसमें क्या क्या होता है, मैं सब कहानी सुनाऊँ पहले, देख सबकी, मुझे क्या क्या पता है, आई नो, पहले मैं बताऊँगा। देख प्रेडेशन, फिर कंपटीशन, प्रेडेशन फिर कंपटीशन, फिर क्या आता है, म्यूचुअलिज्म आएगा, पैरासाइटिज्म, एक तो प्रेडेशन था, एक कंपटीशन था, एक पैरासाइटिज्म था, एक म्यूचुअलिज्म था, और एक कमेंसलिज्म था, ठीक, कमेंसलिज्म था। प्रेडेशन, कंपटीशन, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म में एक फ़ायदा ही होता है एक का, ठीक। चलो तो देख, जो प्रेडेशन होगा मैं बता रहा हूँ मन से पहले, फिर अपन टिक लगा लेंगे। जो प्रेडेशन है
सॉरी जो पहला कौन सा है अपने पास, हाँ प्रेडेशन है। तो क्या होता है एक्चुअली में, प्रेडेशन ये होता है कि अपन एक जो शिकार मतलब प्रेडेशन मतलब शिकार और शिकारी के संबंध, जितने भी प्लांट्स हैं वो सब बेचारे क्या हैं, शिकार हैं किसी न किसी एनिमल का, अपन भी उनको शिकार कर लेते हैं उनका, प्लांट का बेचारों का। ठीक है, प्लांट्स हैं सभी बेचारे क्या हैं, होस्ट ही हैं शिकार के लिए। दूसरा अपन बात करें प्रेडेशन मतलब दूसरी चीज़ को खा जाना, तो उसका एग्जांपल एक तो भैया स्टारफिश वाला था, स्टारफिश पिसास्टर वाला, ऐसा कुछ था स्टारफिश पिसास्टर वाला कि स्टारफिश पिसास्टर जो थी उसने, मैं बहुत टाइम से नहीं पढ़ा यार, होता हूँ 3 महीने तो नहीं लेकिन 2.5-3 महीने होने वाले होंगे सच में, फिर बता रहा हूँ। लेकिन प्रेडेशन में एग्जांपल क्या का था, ऐसे किसी एक चीज़ के एग्जाम्पल है, प्रेडेशन का अपन यूज़ कर लेते हैं, कैक्टस वगैरह या स्टारफिश पिसास्टर वगैरह नाम इसमें आते हैं, है ना, इसमें अपन यूज़ कर लेते हैं इनका ताकि स्पीसीज़ को कंट्रोल करने के लिए, है ना। प्रेडेशन का मतलब ये होता है कि जो स्पीसीज उसको कंट्रोल कर सके वो, और कॉम्पिटिशन से उनको बचा भी सके। कभी कभी ऐसा होता है कॉम्पिटिशन करके वो स्पीसीज जो है वो आपस को मार लेती हैं एक दूसरे को, तो उससे दूसरे में आग बंद करके बता रहा हूँ, ठीक है, फालतू बात नहीं। तो एक तो क्या है आपस में कंपटीशन कम करना, दूसरा क्या है उसकी स्पीसीज़ को मेंटेन रखना भैया, है ना, ताकि वो किसी कंपटीशन से मर ना जाए और खुद ज़्यादा ग्रोथ भी ना कर दे, इसलिए भी उसको मेंटेन रखना, ठीक है। तो प्रेडेशन का काम होता है, एग्जाम्पल अपन देख लेंगे। फिर कंपटीशन में क्या होगा, कंपटीशन से क्या होता है, कभी कभी स्पीसीज़ को बहुत ज़्यादा हार्म, कंपटीशन दोनों स्पीसीज़ को हार्म ही होता है वैसे तो, है ना। तो सुपीरियर वाली जो चीज़ है ना वो इंफीरियर वाली को हमेशा हटा देती है अपनी जगह से, है ना। सुपीरियर वाली इंफीरियर वाली को क्या करती है, हटा दी। जैसे कि अब एक एग्जांपल बार्निकल का दिया है, सुपीरियर बार्निकल इन्फीरियर बार्निकल को क्या करेगा, अपने घर से हटा देगा। और कुछ ऐसा नहीं है कि क्लोज रिलेटेड स्पीसीज से कॉम्पिटिशन करें। एक और बात है, कंपटीशन करने वाली स्पीसीज हमेशा ज़रूरी नहीं एक साथ रह नहीं सकती, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। कंपटीशन करने वाली स्पीसीज जो है वो भी आपस में रह सकती हैं अगर रिसोर्स पार्टनरशिप कर लें, तो एक मैकेनिज्म है रिसोर्स पार्टनरशिप वो कर लें, तो इसलिए सब लेंदी हो गया, इसमें कुछ नहीं था। फिर उससे रक्षा करने के लिए भी होता है, प्रेडेशन से रक्षा करने के लिए एडेप्टेशंस होते हैं भैया, जैसे कि अपने अंदर किसी जहर का ग्लाइकोसाइड्स का सेग्रेशन कर लेना, और जो केमिकल सीक्रेट करते हैं प्लांट्स वगैरह वो भी इसी के लिए करते हैं, है ना, ये भी हो गया। फिर पैरासाइटिज्म की बात करें तो वो भी एंडोपैरासाइट्स होता है, 2 टाइप के होते हैं, एक्टोपैरासाइट होता है, एंडोपैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, है ना। जो ब्रूड पैरासाइटिज्म होता है उसमें एक्टोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनको कैसे रहना पड़ता है, उनको एंडोपैरासाइट होते हैं ना, उनको ऐसा रहना पड़ता है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम उनका थोड़ा कमज़ोर रहे, और उनका जो सकर्स और उसमें सकर्स प्रेजेंट रहते हैं, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई जरूरत ही नहीं है, पका पकाया खाना खाना है। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हाई होनी चाहिए। म्यूचुअलिज्म में एग्जाम्पल लाइकेन का देखा ही था अपन ने, और म्यूचुअलिज्म में एग्जाम्पल बहुत सारे हैं अलग भी हैं। और कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल में क्या था, मैंगो पर प्लांट रहता है ऑर्किड, वो सी एनिमॉन में रहता है कि, है ना, सी एनिमॉन का रिलेशन था किसी एनिमल से, ठीक है। फिशेज का एग्जांपल सेल पार्निकल का और व्हील का एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल्स हैं अपने पास। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़नी है और यही सब चीज़ें आएंगी, देख लिया जल्दी जल्दी ख़त्म करो। देखो भैया प्रेडेशन में देखते हैं हम, चलो broad ecological context, all the carnivores, herbivores etc are predator, all the dash and dash carnivore herbivore predators होते हैं। 25% इंसेक्ट्स जो है फाइटोफेगस होते हैं, मतलब प्लांट को खाने वाले होते हैं। प्रेडेटर ओवरलैप, 25% इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो प्लांट को खाते हैं। प्रेडेटर ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट, सही बात है। तो इसलिए में क्या होता है, प्रूडेंट होते हैं, है ना, नेचर में क्या होता है, प्रूडेंट होते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ प्रेडेटर, प्रेडेटर की इंपोर्टेंस क्या है भैया, कंट्रोल करना पॉपुलेशन को, है ना, कैसे। इसका एग्जांपल प्रिकली पेयर मैंने बताया था। प्रिकली पेयर कैक्टस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, अमेरिका था, हैवॉक कर दिया था उसने, तो अपन ने क्या करा, अपन ने कैक्टस फीडिंग मोथ लेकर आया, कैक्टस फीडिंग मोथ, जिससे उसकी कंट्रोल करी पॉपुलेशन। फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर मेंटेन स्पीसी डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं, मेंटेन स्पीसी डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। जैसे कि पिसास्टर जो थी, स्टारफिश पिसास्टर, उसने क्या करा था, उसको हटा लिया गया था, 10 वर्टिब्रेट की स्पीसीज़ क्या हो गई थी,
10 एक्सटेंड हो गई कॉम्पिटिशन की वजह से, मतलब बच मर जाते हैं। डिफेंस, उसके लिए डिफेंस भी है अपने पास, कैमोफ्लेज है, कैमोफ्लेज क्रिप्टी कलर्ड है ना, कैमोफ्लेज। कुछ पॉइजन भी हो सकते हैं जैसे कि डिस्ट्रेसफुल होते हैं जो कि चिड़िया के लिए है ना। मोनार्क बटरफ्लाई ने अपने क्या करा था, मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो हाईली डिस्ट्रेसफुल होती है अपनी बर्ड के लिए, प्रेडेटर बर्ड के लिए, है ना। ये हो गया। फिर थॉर, उसने क्या, वो कहाँ मिलता है उसे, कैटरपिलर स्टेज में मिलता है उसको, ठीक है। और वो भी किसको खाकर, पॉइजनस बीड को खाकर मिला था, ठीक। इसके बाद थॉर्न की बात करें तो अकीशिया और कैक्टस दे आर मोस्ट कॉमन। तो थॉर्न जो है, थॉर्न भी अपन देखने को मिलते हैं। फिर मैनी प्लांट जो है कांटे होते हैं जैसे कि ना, कांटे से प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल बनाते हैं कुछ कुछ प्लांट्स, जैसे कैलोट्रोपिस का बनाता है हाईली पॉइजनिंग कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बनाते हैं, इससे उसका एनिमल नहीं खाते, है ना। देयरफॉर कैटल उसको नहीं खाते, ठीक। क्यों नहीं खाते, क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे रीजन का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। उसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इसलिए नहीं खाते। फिर देखो निकोटीन, कैफीन, क्विनोन स्ट्राइक पे क्यों नहीं गए। देख निकोटीन साथ साथ समझ में आता है, कैफीन साथ साथ समझ में आता है, ओपियम। तो स्ट्राइक पे क्यों नहीं गए, स्ट्राइक पे क्यों नहीं गए, स्ट्राइक पे क्यों नहीं गए। कैफीन ओपियम लेके स्ट्राइक पे क्यों नहीं गए, कैफीन ओपियम लेके स्ट्राइक नहीं, स्ट्राइक पे क्यों नहीं गए, क्यों नॉन। कैफीन ओपियम लेके स्ट्राइक पे क्यों नहीं गए, कैफीन ओपियम लेके स्ट्राइक पे क्यों नहीं गए, कैफीन ओपियम लेके स्ट्राइक पे क्यों नहीं गए, ठीक। इतनी कहानी हो गई। अब कॉम्पिटिशन में चलो, ठीक, मैंने कहा जल्दी हो जाएगा। इट इज़ द फिटनेस, अब देख इसमें क्या होता है, इट इज़ द फिटनेस ऑफ द वन स्पीसीज आर वेरी सिग्निफिकेंटली लो इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। इंटरेस्ट विद द कॉम्पिटिशन वेरी, इट इज़ द पोटेंट फोर्स इन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। पोटेंट फोर्स कायम में होती है एवोल्यूशन में ना। अब कॉम्पिटिशन ऑकर इंटर स्पेसिफिक, कौन सा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। कॉम्पिटिशन ऑकर्स व्हेन क्लोज रिलेटेड स्पीसीज जो है वो सेम रिसोर्स के लिए लड़ने लगे तो कॉम्पिटिशन होने लगता है। अनरिलेटेड स्पीसीज कैन ऑल्सो कॉम्पीट, अनरिलेटेड स्पीसीज भी कॉम्पीट कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि देख अब ये वाली बात है, अनरिलेटेड स्पीसीज में क्या एग्जांपल है वो बताना है आपको। तो फ्लेमिंगो और फिश इन सम फ्लेमिंगोज एंड फिशिश का एग्जांपल लिया था। ये फ्लेमिंगो होते हैं और जो फिशिश होती हैं। साउथ अमेरिका लेक्स कम्पीट फॉर जू प्लांकटन, किसके लिए कम्पीट करती हैं, जू प्लांकटन के लिए। फ्लेमिंगो अलग है, फिश अलग है, फिर भी कम्पीट करती हैं, ठीक है। कॉम्पिटिशन ऑकर्स इन अबंडेंट रिसोर्सेज में भी होता है, ऐसा नहीं अबंडेंट में होता नहीं। इसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस करने के लिए, दखल देना, किसी और के काम में दखल देना। इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन, फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज रिड्यूस ड्यू टू द इंटरफेरिंग इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज इवन इन द रिसोर्सेज आर अबंडेंट। रिसोर्स कैसे होंगे, अबंडेंट होंगे, लेकिन इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन में ऐसा होता है। तो अपन क्या करते हैं, फिर रिसोर्स पार्टनरशिप करवाते हैं। अच्छा एविडेंस बता रहे थे इसके, देखो एविगनेंट टर्टल जो है गैलापागोस आइलैंड का, गल्लापाओ आइलैंड का एक्सटिंक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि जो गॉड्स ने उसकी जो घास खा ली थी बेचारी की, चलो ये गॉड्स ने उसकी घास खा ली बेचारे ने। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है, इफ द एक्सपेंशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ द स्पीसीज व्हेन द कॉम्पीटिंग स्पीसीज रिमूव, मतलब कॉम्पिटिशन स्पीसीज को हटा दें तो कितनी ग्रोथ कर पाएगी, उसको कॉम्पिटिशन रिलीज बोलते हैं। कॉर्नेल ने फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था जब उसने बार्नेकल को हटा दिया, एक बार्नेकल, जैसे ऑन अ रॉकी सी कोस्ट देयर आर 2 बार्नेकल होते हैं, बार्नेकल एक लार्जर वाला और एक बार्नेकल कैथामेलस वाला, छोटा वाला। तो बार्नेकल डोमिनेट इंटरटाइडल, तो एक तो बार्नेकल कौन था, सुपीरियर बार्नेकल, बैलेनस, एक तो बैलेंस। तो बैलेंस क्या करता था, बैलेंस ने डोमिनेट करके रखा था इंटरटाइडल एरिया और एक्सक्लूड कैथामेलस को। बैलेंस ने क्या करा, इंटरटाइडल एरिया लिया और एक्सक्लूड कर दिया कैथामेलस को। व्हेन द कॉर्नेल एक्सपेरिमेंट ही रिमूव बैलेंस, कैथामेलस कॉलोनाइज द इंटरटाइडल एरिया। मतलब बैलेंस कैसा याद रखना है तुम्हें, छोटू है ना, डोमिनेट करता है इंटरटाइडल एरिया को और उसको रिमूव करने से वो दूसरा वाला ग्रोथ करने लगेगा। अब गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, एक स्पीसीज क्या करे अगर दूसरी स्पीसीज को पूरी तरीके से हटा देती है, मतलब जो वीक रहते हैं वो हट जाते हैं, है ना। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट indefinitely and competitive inferior species one will be eliminated eventually. This may be true if the resource is limited, but no otherwise. Species facing competition may evolve mechanism for the coexistence rather than the exclusion. देख कोएग्जिस्टेंस भी हो सकता है उनका, ऐसी बात नहीं है। कब होगा, उसे रिसोर्स पार्टनरशिप बोलते हैं। रिसोर्स पार्टनरशिप क्या होता है, अभी क्वेश्चन आएगा, रिसोर्स पार्टनरशिप क्या है। रिसोर्स पार्टनरशिप इज द डिवीजन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स
टू अवॉइड कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन अवॉइड करना है अपन को, है ना। फॉर दिस दे चूज, अब क्या करते हैं फीडिंग टाइम को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे मैकआर्थर ने शो किया था, साइंटिस्ट का नाम मैकआर्थर ने क्या किया था, 5 अलग अलग स्पीसीज थी बार्निकल्स की जो कि एक सेम प्लांट पर रह रही थी, है ना। तो रिसोर्स पार्टनरशिप क्या होता है, इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आई हैं, अब देखा हूँ। एक इसमें आया है इंटरफेरल कॉम्पिटिशन, इसमें आया है कॉम्पिटिटिव रिलीज, इसमें आया है रिसोर्स पार्टनरशिप। रिसोर्स पार्टनरशिप क्या होता है, कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है, कॉर्नेल्स ने इस पर काम किया। रिसोर्स पार्टनरशिप पे मैकआर्थर ने काम किया, मैकआर्थर ने। ये कॉम्पिटिटिव रिलीज में गॉस ने काम किया, गॉस फील्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके बाद इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है, ठीक, अलग है वो। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन और कर्नल एक सेकेंड ये क्या बात हुई, कॉर्नेल्स ने फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था कॉम्पिटिटिव रिलीज में, कॉर्नेल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी उसके बाद ही आया था, है ना। तो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो रिसोर्स पार्टनरशिप क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक, मैंने ये बोला कि इसमें सारी चीज़ें ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को, तो मुझे पता है, मैं लाइन से बताऊँ। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जो होता है दूसरी स्पीसीज में कॉम्पिटिशन, फ्लेमिंगो में और फिशेस में होता है जो प्लांक्टन के लिए। फिर जो कॉम्पिटिटिव रिलीज है वो क्या होता है, एक स्पीसीज को हटा दिया जाए दूसरी स्पीसीज को ग्रोथ करे। कर्नल्स ने फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था बेलनेस और कैथेमिनस के साथ, ठीक। रिसोर्स पार्टनरशिप क्या होती है, मैकआर्थर ने एक्सपेरिमेंट किया था कि बार्निकल्स की स्पीसीज प्लांट पर रह रही थी, है ना। और इसका ये किसका अपोजिट है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि गॉस ने बताया था, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। वो क्या है, वो कहता है कि सुपीरियर स्पीसीज ही रहेगी, बाकी सब स्पीसीज मर जाएंगी, कट जाएंगी, जिंदा नहीं बचेंगी, है ना, ऐसा है। तो ये सब कॉम्पिटिशन के ऊपर था रामायण, है ना। तो वी शुड रिमेंबर इट, ओके। अब चलते हैं अपन कहाँ, आगे बढ़ो। पैरासिटिज्म, जल्दी चला। पैरासिटिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म भैया, पैरासिट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सिंपल था। मैनी पैरासाइट्स जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, जो दे कैन पैरासिटाइज ओनली सिंगल होस्ट स्पीसीज, वो कहते हैं होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं पैरासिटाइज, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं भैया, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। दे टेंड टू द को इवॉल्व कर लेते हैं, इफ द होस्ट इवॉल्व करता है तो वो भी इवॉल्व कर लेते हैं, है ना। फिर एडेप्टेशंस क्या होते हैं पैरासाइट में, लॉस ऑफ डैश ऑर्गन्स, प्रेजेंस ऑफ डैश ऑर्गन्स, सकर्स और क्लिंगिंग ऑन द होस्ट, लॉस ऑफ द डैश सिस्टम को हटा देना है, सेंसिटिव ऑर्गन के सेंस ऑर्गन को हटा देना है, अपने डैश सिस्टम को हटा देना है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप करना है, प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन होने चाहिए उनके ऊपर, ठीक है। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए, हाई, लोनिंग हाई, ठीक है। लाइफ साइकिल जो होती है पैरासाइट की ऑफन कॉम्प्लेक्स होती है। ह्यूमन फ्लू और फ्लू के 2 इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, एक तो स्नेल होता है और एक फिश होती है, स्नेल और फिश ध्यान रखना, ठीक है। स्नेल और फिश, एक स्नेल और एक फिश, एक स्नेल और एक है फिश, ठीक है। मैं इसका क्या बोला, मलेरियल पैरासाइट मॉस्किटो स्प्रेड टू द अदर होस्ट, पैरासाइट हार्म द होस्ट, क्या लिखा है, पैरासाइट हार्म द होस्ट, दे में रिड्यूस द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन डेंसिटी, population density and growth and reproductive of the host, they may take host physically and weak and more vulnerable to the predation, ठीक है। मलेरिया पैरासाइट नीड्स मॉस्किटो, मलेरिया पैरासाइट की जरूरत किसको पड़ती है, मॉस्किटो की जरूरत पड़ती है, टू स्प्रेड टू द अदर होस्ट, है ना, अदर होस्ट में जाने के लिए, ओके। इतनी बातें हो गई। अब अपन चलते हैं कहाँ, टाइप्स ऑफ पैरासाइट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो एक्टिव पैरासाइट्स होते हैं जैसे लाइस ऑन द ह्यूमन, टिक ऑन द डॉग, ectoparasites of copepods on the many marine fishes, copepods and cascata in the, ये copepods तो मुझे वैसे भी अभी नहीं आया था तो इसको रेड से मार्क करो, cascata in the, मुझे लगता है कि मुझे नहीं आया, cascata on the hedge plant, hedge plant पे जो cascata होते हैं वो cascatas, ठीक है। अब cascata has no chlorophyll, होता नहीं है उसके पास, तो host plant से रिलेशन लेता है, cascata has chlorophyll नहीं होता, ठीक। फीमेल मॉस्किटो इज नो कंसिडर्ड, अब देख फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पैरासाइट बिकॉज इट इज़ अब इसमें नॉट क्यों नहीं कंसिडर किया जाता है इसको, ये ऐसे रीजन आएगा यहाँ से, क्योंकि वो से ब्लड चाहिए पड़ता है लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, फूड नहीं, फूड की तरह यूज़ नहीं करती वो, है ना। लेकिन अपना जाता है ना ब्लड, अपना ब्लड चले जाता है, उससे बोले कैसे यूज़ करें, अपना ब्लड तो गया ना, हाँ ये बात भी सही है। चलो अब चलते हैं अपन कहाँ, एंडोपैरासाइट पे क्या चलते हैं। एंडोपैरासाइट क्या होता है भैया, एंडोपैरासाइट होता है, एंडोपैरासाइट्स होते हैं द पैरासाइट दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट पर अपने बॉडी में रहते हैं, है ना। एंडोपैरासाइट लाइफ साइकिल ऑफ द एंडोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स, इनकी कैसी लाइफ साइकिल होती है,
मोर कॉम्प्लेक्स, दे हैव सिंपल मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर्स। ओके, उनका एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल फीचर सिंपल होते हैं बट हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो भैया रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसी होती है? हाई होती है। ठीक, अब चलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है? एक चिड़िया दूसरी चिड़िया के अंडे घोंसले में अंडे देने लगती है। ड्यू टू को-इवॉल्व एग एंड ऑफ द पैरासाइट बर्ड हैज इवॉल्व्ड रिजेंबल द होस्ट एक्स एंड साइज इन द कलर, सो द होस्ट एंड बर्ड कैन नॉट डिटेक्ट द। ठीक, अब ब्रूड पैरासिटिज्म बिटवीन द कुकू एंड कोको और क्रो में बीच में ऐसा होता है। ठीक, अब कमेंसिज्म की बात करते हैं। ऑर्किड, कमेंसिज्म एग्जाम्पल देखो डायरेक्टली, है ना। ऑर्किड क्या करता है? एपिफाइट की तरह किस पर? मैंगो प्लांट पर। बार्निकल्स किस पर देते हैं? बैक ऑफ द व्हील पर। कैटल किस पर होते हैं? ग्रेजिंग अर्गेट्स पर। कैटल ग्रेजिंग अर्गेट्स पर। अर्गेट्स फ्रीज, फॉरेस्ट क्लोज एंड कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल मूव एंड वेजिटेशन इंसेक्ट कम आउट एंड अदरवाइज डिफिकल्ट टू रिमूव। सी एनिमल किस पर होता है? सी एनिमल को कुछ नहीं होता फायदा, क्लाउन फिश। तो क्लाउन फिश को फायदा होता है, क्लाउन फिश को फायदा होता है, कैटल को फायदा होता है, बार्निकल को फायदा होता है, ऑर्किड को फायदा होता है। क्लाउन फिश को फायदा होता है, क्लाउन फिश को फायदा होता है बार्निकल को फायदा, क्लाउन फिश बार्निकल, क्लाउन फिश, क्लाउन फिश बार्निकल, क्लाउन फिश, क्लाउन फिश बार्निकल, ऑर्किड, कैटल। क्लाउन फिश, कैटल, बार्निकल, ऑर्किड। एक मिनट, ऑर्किड, बार्निकल, कैटल अर्गेट्स, कैटल अर्गेट्स और क्लाउन फिश। तो OBCC, 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 OBCC। ठीक, तो ऑर्किड किस पे रहता है? मैंगो प्लांट पर रहता है। ठीक, ऑर्किड किस पे रहता है? मैंगो प्लांट पर रहता है। बार्निकल किस पे रहते हैं? वेल पर रहते हैं, वेल पर रहते हैं। क्लाउन फिश किस पे रहते हैं? कैटल किस पे रहते हैं? कैटल अर्गेट्स कैटल पर रहते हैं। और जो क्लाउन फिश होती है वो किस पे रहती है? सी एनिमल पे रहती है। ठीक है, तो नाम से क्लियर है इनको तो उनको। चलो भैया, अब नहा के अपन मंदिर चले जाएं यार। एक पैराग्राफ और बचा, उसको कंप्लीट कर ले जल्दी जल्दी, है ना। वेरी मच टाइम हो चुका है, 40 मिनट हो चुके हैं। म्यूचुअलिज्म पे बात कर। देखो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? एग्जाम्पल की बात करें, लाइकेन जो है, इट इज़ अ लाइकेन होता है। ठीक है, सिंपल सी बात, लाइकेन सबको पता है। एक तो लाइकेन होगा फंजस का और एल्गी का, है ना। माइक्रोराइजा होते हैं, वो किसके होते हैं? फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ठीक है, म्यूचुअलिज्म क्या होगा? प्लांट और एनिमल के बीच में होता है पॉलिनेशन के थ्रू, है ना। अब फिग स्पीसीज एंड बास की बात कर रहे हैं। फिग स्पीसीज पॉलिनेट ओनली बाय इट्स पार्टनर वास्प, ओनली बाय इट्स पार्टनर वास्प। फीमेल बास जो है वो पॉलिनेट करती हैं फिग को वाइल सर्चिंग फॉर द सुइटेबल डैश एग लेइंग साइट्स इन द फ्रूट। फिग ऑफर द बास सम डेवलपिंग सीड्स। मैं कहानी बता दे रहा इसकी, तो यार ये तो अच्छी कहानी है। फिग स्पीसीज जो है ना और बास स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं। बास जो है, फिग स्पीसीज जो होती है ना, फिग स्पीसीज वो प्लांट है पहले तो ना, ये समझ लो प्लांट है। वो अंजीर होता है, अंजीर वो बास से ही पॉलिनेट होता है। बास उसमें अंडे देती है और उसको पॉलिनेट करती है ना। और बाद में वो उसका कुछ खाने के लिए भी दे देता है फिर उसको। बस इतनी कहानी है। ऑर्किड की बात करें, ऑर्किड क्या करता है? ऑर्किड जो होते हैं फ्लोरल पैटर्न में अलग अलग शो करते हैं पैटर्न। दे कैन अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। नो और ऑल द ऑर्किड्स ऑफर रिवार्ड। नो ऑल द ऑर्किड्स ऑफर रिवार्ड, कभी भी हमेशा ऐसा नहीं सारे ऑर्किड रिवार्ड करें, ऑफर करें। बेईमान होते हैं, ये बेईमान होते हैं थोड़े से ना। कैसे होते हैं? बेईमान टाइप के होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल डिसीट क्या है? सेक्सुअल डिसीट होती है, अब देखो सेक्सुअल डिसीट क्या? छलावा किसका? ऑफरिस या मेडिटेरियन ऑर्किड, मेडिटेरियन ऑर्किड या ऑर्किड का, है ना। ठीक है,
वन ऑफ द पेटल ऑफ इट्स फ्लावर रिजेंबल फीमेल भी। अब उसको तो आपको पता है यार, सीडो कॉपुलेट करता है वो, है ना। फिर उसके बाद बाकी सारी कहानियाँ होती हैं, ठीक, ये सारी कहानी, चलो ठीक है। वो भाई साहब पूरे हट गए तो कोई बात नहीं। ऑफरिस हो सकता है, मेडिटेरियन ऑर्किड हो सकता है, ठीक है, मेडिटेरियन ऑर्किड। वन ऑफ द पेटल ऑफ द फ्लावर रिजेंबल्स द फीमेल बी, और सीडो कॉपुलेट करते हैं आपस में, है ना, विद द फ्लावर। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, वैन दिस बी सीडो कॉपुलेट विद अनदर फ्लावर सीडो कॉपुलेट करके मतलब छलावा होता है, उसमें पता है ऑर्किड्स में, मतलब नाम पता है उसका प्लांट का, ठीक है। यहाँ पर ऑर्किड के बारे में बताया ये कहानी, यहाँ पे फिगर बास के बारे में बताया, बस ज़्यादा क्वेश्चन कठिन बनेंगे नहीं। कमेंट से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उनसे स्टेटमेंट अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे, किससे, पूरा ओवरऑल इंट्रैक्शन से अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे। और इनसे सबसे ज़्यादा प्रेडिटर का लिखा हुआ है, प्रेडिटर्स बन जाएंगे, इससे ज़्यादा लिखा उससे ज़्यादा बनेंगे। चलो अब बात आती है किसकी, पूरी लाइन पढ़ ली अपन ने फाइनली। इफ़ द फीमेल बीज कलर पैटर्न चेंजेस, अब फीमेल बीज कलर पैटर्न क्या चेंज करता है, तो वो एवोल्यूशन जो है वो किस में जाता है, को एवॉल्व, ऑर्किड फ्लावर को एवॉल्व कर जाता है उसको मेंटेन करने के लिए। तो अपने ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, है ना। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट इकोसिस्टम में।